आप देख रहे हैं यस यस बौद्ध यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहा हूं दोस्तों, जो दुनिया में सबसे बड़ा काम कर के गए हैं। दोस्तों, आप कहते होंगे वो कौन व्यक्ति है? वो है कलम के बादशाह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दोस्तों, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 मऊ छावनी मध्य प्रदेश राज्य में एक दलित परिवार में, महार परिवार में हुआ था। दोस्तों, इनके माता का नाम भीमाबाई और इनके पिता का नाम रामजी सकपाल, जो ब्रिटिश शासन में फौजीदार थे। दोस्तों, उनका उस समय इस देश में सबसे बड़ी जाति प्रथा, भेदभाव, छुआछूत चरम सीमा से पार कर चुकी। दोस्तों, किसी एक विशेष लोगों ने हजारों हजारों वर्षों से गुलाम बना के रखा। दोस्तों, ऐसे समय की वो कथा है। दोस्तों, जब उनका जन्म हुआ, दोस्तों, धीरे धीरे उनकी उम्र 6 साल की जब हुई, बड़े दुख की घड़ी आई। उनके माता का सिर से छाया हट गया। दोस्तों, उनको बहुत बड़ा कष्ट हुआ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के। दोस्तों, लेकिन उनके पिताजी नौकरी करते थे। धीरे धीरे इनको संभाला और एडमिशन कराने के लिए ले गए। सोचे कि मैं कुछ पढ़ा लिखा दूं, क्योंकि वो कुछ पढ़े लिखे थे, इसलिए कुछ समझदार थे। इसलिए सोचा अपने बेटे को मैं पढ़ा लिखा दूं, और बेटे के नाम लिखाने के लिए गए। वहाँ पर पहले दलितों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। दोस्तों, तो कुछ शर्तें स्कूल से थी कि इनको स्कूल के बाहर बैठना पड़ेगा, किसी को छूना नहीं पड़ेगा, घर से पानी लाना होगा, घर से टिफ़िन लाना होगा, स्कूल में किसी को छूना नहीं। दोस्तों, ये सारी शर्तें मानकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपना नामांकन कराया। दोस्तों, धीरे 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 कोई भी सवाल मास्टर पूछते थे तो सबसे पहले बाबा साहब हाथ ऊपर करके बताते थे। दोस्तों, फिर भी बोर्ड तक जाने तक उनको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता। लोग छुआछूत मारते, कोई छुआ जाएगा। दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने पढ़ाई जारी रखा और बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, यानी बहुत तेज बुद्धि के। दोस्तों, थे। धीरे धीरे उन्हें हाई स्कूल की परीक्षा पास किया। दोस्तों, और उस समय इतिहास में पहले बार दलित वर्ग के छात्र पहली बार हाई स्कूल का सबसे फर्स्ट क्लास परीक्षा पास हुआ था। दोस्तों, धीरे धीरे 2 साल और बीता। दोस्तों, उन्होंने हाई स्कूल के बाद इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी प्राप्त किया, और तब तक बड़ौदा नरेश कुछ छात्रों को विदेश भेजने की इच्छा थी उनको, कि भेजा जाए उच्च शिक्षा के लिए। तो जिसमें बाबा साहेब जी ने अपना आवेदन किया कि मैं भी विदेश जाऊंगा शिक्षा ग्रहण के लिए। लेकिन बड़ौदा नरेश की जो वो थी कि जो भी पढ़ लिख कर आएगा 10 साल मेरे यहाँ सेवा करेगा, इस शर्त के बाद भी उनको जाना था। दोस्तों, यह शर्त मान ली और विदेश जाने के लिए तैयार हो गए, पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। साहब उसी समय 12वीं के बाद साहब की शादी रमाबाई से हो गई। दोस्तों, एक तरफ पढ़ाई, इस समाज को बदलने के लिए उन्होंने शपथ लिया था, और एक तरफ उनकी शादी हुई। रमा से सारी बात बताए। रमा कही, साहब जाइए, इस समाज के उत्थान के लिए आप जाइए, मेरी चिंता मत करिए, आप जाइए पढ़िए। दोस्तों, वह उनकी बात मानकर साहब ने 1913 में, दोस्तों, पहली बार न्यूयॉर्क अमेरिका में एडमिशन लिया उच्च शिक्षा के लिए। दोस्तों, इंटर के बाद उन्होंने बीए फर्स्ट क्लास मुंबई विश्वविद्यालय करने के बाद जब उन्हें विदेश जाने का मौका मिला, दोस्तों, तब पहले विदेश न्यूयॉर्क अमेरिका में गए। दोस्तों, जब वहाँ साहब ने एडमिशन लिया तो देखा तो उनका जो है नज़ारा ही बदल गया, उनका जो है आत्मा ही बदल गया। देखे कि यहाँ तो सब लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, बैठ के खाना खा रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लेकिन मैं अपने इंडिया जाता हूँ, अपने देश जाता हूँ तो मुझे कोई छूता नहीं है। उनको अजीब सा लगा, जिज्ञासा लगा, आखिर यहाँ की सभ्यता क्या है। साहब ने वहाँ से भी पूरी पढ़ाई किया, पीएचडी किया। उसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय के लिए पीएचडी करने चले गए। एलएलबी, डीएलबी, दुनिया की ऐसी कोई डिग्री नहीं थी जो साहब ने विदेश में जाकर न किया। दोस्तों, यहाँ तक दोस्तों कि किसी के आगे बढ़ने के लिए किसी महिला का
कहावत है किसी का हाथ होता है दोस्तों ना, तो रामाबाई का इतना बड़ा हाथ था उस साहब की शिक्षा के लिए दोस्तों कि चार चार औलाद हुए और चार चार औलाद को कुर्बान कर दिए रामाबाई। और साहब के लिए ऊपरी पाथ पाथ के कंडल पाथ पाथ करके साहब के लिए अमेरिका जैसे शहर में फीस भिजवा करके इस समाज के उत्थान के लिए काम किया था। इतना बड़ा बलिदान रामाबाई ने दिया दोस्तों, अपने चार चार औलादों को कुर्बान कर दिया। बाबा साहब ने अपने चार चार औलादों को कुर्बान कर दिया इस भारत के समाज को सम्मान दिलाने के लिए, समाज में हक दिलाने के लिए दोस्तों। उन्होंने सारे औलाद की कुर्बानी दोस्तों दिया। ऐसा इतिहास में कभी कोई नहीं कर गया है दोस्तों। उसके बाद साहब पूरी पढ़ाई पढ़ने के बाद बड़ौदा नरेश आए, रेलवे स्टेशन पर रुके दोस्तों। लेकिन बड़ौदा नरेश को पता है आज उनको लेने जाना है, लेकिन कोई लेने तक नहीं गया दोस्तों। क्यों नीच जात के हैं, छुआ जाएंगे दोस्तों। उसके बाद साहब आए, नौकरी किए, मिनिस्ट्री पद था लेकिन वो भी पद नहीं मिला गया, सेक्रेटरी पद का मिला। उसके बाद भी लोग पानी फेंक के दिया करते थे, फाइल फेंक के दिया, यानी इतनी छुआछूत, इतने बड़े पढ़े लिखे विद्वान भी विदेश से आए। उसके बाद भी साहब ने देखा कि भारत के हिंदुस्तान के लोगों के अंदर अभी भी वही प्रथा है नीच ऊंच, उस समाज को जगाने के लिए उन्होंने अपना प्रयास जारी कर दिया दोस्तों। उसके बाद प्रथम कानून मंत्री बने भारत में दोस्तों। उसके बाद महिलाओं के लिए उन्होंने सोचा, महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया दोस्तों। उसमें कांग्रेस सरकार करोड़ों से विरोध किया दोस्तों। संसद भवन से लेकर सड़क तक साहब का विरोध किया गया। 1951 में दोस्तों ने उन्होंने जो है अपनी कानून मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया। उसके लिए दोस्तों पूना पैक्ट पर काम करना शुरू कर दिया दोस्तों। वहाँ पर भी गांधी जी भूख हड़ताल करके साहब को खूनों के आंसू रुलाया दोस्तों। साहब जो दस्तखत कर दिए, नहीं तो आज हमारा अलग निर्वाचन क्षेत्र होता, अलग आपकी व्यवस्था रहती, पूरे देश भर में व्यवस्था रहती है, हर जगह आपका शासन सत्ता रहता। लेकिन ये गांधी जी के नीतियों की वजह से ये फ्लॉप हो गया दोस्तों। आज भी समानता का अधिकार उतना नहीं है जो कहने को रह गया है दोस्तों। उसके बाद समाज की स्थिति को देखा साहब कि देखिए समाज तो अभी भी हिंदू के वर्ग में वही व्यवस्था है, वही छुआछूत है। तो उन्होंने महाड़ आंदोलन शुरू किया दोस्तों। सभी के भूखे प्यासे के लिए पानी उस चौरा तालाब में जाकर पानी पिया और सबको पानी पीने का अधिकार दिया। उसके बाद काला मंदिर का अभियान जारी किया, रैली निकाला दोस्तों। वहाँ पर भी सवर्णों और दलितों में दोनों एक साथ रथ ले जाने की यात्रा थी, लेकिन वहीं पर सवर्णों ने आगे लेके चले गए, इन लोगों को जूता पहनाई और पत्थरों से मार किया। वहाँ भी संघर्ष झेले, मंदिर में तब जाकर आपको जो है सम्मान मिला दोस्तों। उसके बाद पूना पैक्ट, उसके बाद संविधान लिखने का समय आ गया दोस्तों। बाबा साहब ने संविधान लिखकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इस देश को सौंपा। और उसके बाद भी, संविधान के बाद भी उनके पीछे उनके वही व्यवस्था ऊंच नीच जात पात की ग्रसित थी दोस्तों। उन्होंने कहा कि अब इससे अच्छा है कि धर्म परिवर्तन ही कर लिया जाए दोस्तों। उन्होंने दुनिया के सभी धर्मों को पढ़ा, लेकिन सबसे अच्छा जो धर्म लगा वह बौद्ध धर्म लगा दोस्तों। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में दोस्तों अपने बहुजन समाज भाइयों को लेकर 5 लाख लोगों के साथ लेकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया और अपने को धर्म परिवर्तन कर दिया दोस्तों, जिसमें समानता का, स्वतंत्रता का, भाईचारा का भावना, जो सबके एक समान हो, न कोई छोटा हो, न कोई बड़ा हो, न कोई नीच हो, न कोई ऊंच हो, सबके लिए वह काम किए दोस्तों। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया दोस्तों। वह रात 6 दिसंबर 1956 की थी दोस्तों, जिसने साहब इस दुनिया को अलविदा कहा गए दोस्तों। यह मेरी कहानी आप अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान, जय भारत का विज्ञान।